अभी जाति जनगणना हो गई थी, अब इनको डिमांड करना चाहिए जो 16% एससी का रिजर्वेशन है उसको 20% करे, क्योंकि 19.5% है। एसटी का जो रिजर्वेशन 1% है वो 1.25 के आसपास चल रहा है, उसको 2% करे। चिराग पासवान का नेता नहीं है। पारस जी जो समाज को भूलेगा वो झूलेगा। तो चिराग जी समाज को भूल चुके हैं, पासवानों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको हवा देख रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, कहीं एग्जिस्ट करने वाले नहीं हैं। रामविलास जी ने कहा था मैं उस घर में दिया चला जहाँ सदियों से अंधेरा है। चिराग भी वही रामविलास जी भेपर का चिंता नहीं करते, ये भेपर लेके घूर रहे हैं, भेपर वाले में जाकर रहे हैं, जहाँ जहाँ भेपर जल रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं। दिया तक इनकी पहुंच कहाँ है? दिया तक तो पशुपति जी पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना हुई, रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गया। कुछ लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि जो रिपोर्ट है, जो जातीय गणना जो हुई है वो फर्जी है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक ललन पासवान है, इनसे बात करेंगे। ललन जी, जो जातीय जनगणना हुई कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं देखिए, जातीय जनगणना बिहार सरकार का जो फैसला है, जब हम एनडीए की वहाँ सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, ये सामूहिक निर्णय है बिहार में। बिहार में तो हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में थे ही, और सरकार हम लोग, हमारी पार्टी सपोर्ट में रही है। तो चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं उनको कि फर्जी है, जातीय जनगणना जो है फर्जी है। वो आलतू फालतू बात करना उनका काम रहा है। बात ही करे ना, आज वो किसको नेतृत्व, उनको कौन नेता बनेगा? अरे आप पासवान का नेता बन रहे हैं, पासवान का नेता, दलित का नेता, आदिवासी का नेता बनना है। आज कम से कम बात करिए ना, कम से कम जातीय जनगणना हो गई, आपकी आबादी 19.5% दिखा दिया, 5.5% से ज़्यादा पासवान है, सेकेंड लार्जेस्ट कास्ट पासवान है, उसकी बात करिए आप। तो पासवान की बात नहीं कहाँ कर रहे हैं? वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करें। अगर नहीं सुनिए बिहार, तो फिर पासवान कहाँ बचा? फिर पासवान के अलग से सोचना पड़ेगा ना। ये नहीं सोच रहे हैं पासवान के लिए। अभी जाति जनगणना हो गई थी, अब इनको डिमांड करना चाहिए जो 16% एससी का रिजर्वेशन है उसको 20% करे, क्योंकि 19.5% है। एसटी का जो रिजर्वेशन 1% है वो 1.25 के आसपास चल रहा है, उसको 2% करे। अभी एससी एसटी को मिलाकर के 22%। ये बात करना चाहिए, नहीं करेंगे। इनको बात वो करना ही नहीं है, इनको हवा में बात करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना बार बार, इनको आलतू फालतू का काम है। आप बताइए, जनगणना हो गई। हाँ। एक गांव में कहावत हम लोगों का, ना मामू से अच्छा काना मामू अच्छा। कम से कम हो तो गई, पता तो चला कौन कितने हैं। बाकी चीज़ें भी आ जाएगी, सदन पटल पर सर्वदलीय बैठक हुई कि कौन कितने हैं, किसके पास क्या है, ये पता तो चला। अब तो पूरे देश में जनगणना की लहर पड़ेगी। अब चिराग पासवान को नेता नहीं मानते हैं? नेता तो हम मानते, वो तो उनका बड़ा सब है भाई, वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। कभी दलित का बात अच्छी चीज ना, बिहार को आगे बढ़ाने की बात। हम बिहार के भरोसे, देखिए हम बिहार के भरोसे दलित को नहीं छोड़ सकते ना। पासवान को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए ना पासवान को छोड़ दिए। पासवान का कब बात करते हैं बताइए? पासवानों का नेता बिहार में कौन है? पासवानों का नेता देखिए, सरदे रामविलास पासवान जी स्थापित करके चले गए। किसको? जब अलौली छोड़ के गए विधायक रामविलास जी, जब एमपी बने राजीपुर से, अलौली से अपने जगह पर एमएलए बना दिए अपने भाई पशुपति कुमार पारस जी को। जब वो राज्यसभा गए तो अपना स्थापित करके चले गए पारस जी को हाजीपुर में। अब लोग को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी को पता रहता है कि हम कब मरें, क्या हमको पता है, आपको पता है कि कौन कब जाएगा, लेकिन अपने जीते जी स्थापित करके चला था अपना उत्तराधिकारी को। तो स्थापित पारस जी को हाजीपुर में कर चुके हैं। और पासवानों की वो चिंता करते, पासवानों की मीटिंग करते। पिछले इसी कॉन्स्टिट्यूशन काल में पिछले 22 सितंबर को पारस जी पासवानों का जुटान किए थे। पारस जी तो जुटान कौन किए? पासवान कब कहाँ जुटान किए जरा बताइए? पासवानों कब जुटान किए? उनके पास बिहार को आगे बढ़ा। हाथ बने न बिहार का नेता। पासवान का छोड़ देना, पारस जी है ना, हम कहाँ बोले नहीं बने, बने। उनको अभी क्या क्या बनना है उनको, उनके अभी बैठक चले, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री इच्छा रखे हैं, अच्छी चीज, इच्छा रखता है। नहीं, इच्छा अनंत है, मने मन प्रधानमंत्री का। हम लोग वो सब नहीं चाहते हैं, ठीक है? हम क्या चाहते हैं? जनता मालिक है ना जी। एक यूपीएससी का कंपटीशन है, यूपीएससी का कंपटीशन फेस करके कोई आईएएस का आईपीएस बन जाएगा? जनता तय करेगी, वोटर्स तय करेगा, पार्टी तय करती है, गठबंधन तय करता है, कमेटी निर्णय लेती है कि कौन क्या बनेगा, ठीक है? पहले कमेटी निर्णय लेती है, पार्टी निर्णय लेती है, गठबंधन निर्णय लेता है। अंतिम निर्णय लगाती है कौन? जनता। अंतिम वर्जन नहीं, पासवान का नेता नहीं हो। चिराग पासवान का नेता नहीं, पारस जी हैं। पारस जी हैं। वो पासवानों को वही सम्मान करते हैं, पासवानों को वही। जाके देखिए आज पारस जी के यहाँ पूरा 200 पासवान पड़ा रहेगा, इलाज एम्स में इलाज। चिराग पासवान के यहाँ बिहार के लोग रहते हैं। जहाँ देख बिहार, हम बोले ना बिहार के नेता हैं, पासवान के नेता नहीं है। पासवान के नेता ललन पासवान नहीं? नहीं, हम पासवान, हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भाई। हम तो विधायक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, हम लोग ऐसे लोग हैं, ठीक है? लेकिन पासवानों की चिंता पारस जी कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस? यस, पशुपति कुमार पारस आपके साथ हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं। हाँ। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। हाँ हाँ। हाजीपुर से कौन लड़ेगा? हाजीपुर से तो पारस जी ही लड़ेंगे। ऐसे तो मैं फाइनल डिसीजन तो एनडीए गठबंधन को तय करना कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन वो सेटिंग है। और
सब लोग एनडीए जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विचारों का सम्मान करता है, उनका बहुत रिस्पेक्ट है एनडीए में, जान जाइए, बहुत आदर है। हाँ, रामविलास पासवान जी बहुत रिस्पेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री रिस्पेक्ट, इसलिए रामविलास जी अब कह के बैठा के गए हैं पारस जी को। इनको जम्मू भेज गए रामविलास जी, तो पार्टी को भी पता है, एनडीए को भी पता है कि रामविलास जी की इच्छा क्या थी हाजीपुर। रामविलास जी की इच्छा पशुपति। चिराग पासवान युवा नेता, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा दिखते हैं। करें भाई, कहाँ कह रहे नहीं करने, उनको तो आगे बढ़ना चाहिए, बढ़िए ना, कहाँ रोक रहा है बढ़ने से। लेकिन पासवान को नहीं ख्याल रख रहे हैं, पासवान का ख्याल रख रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी, बस इतना ही हम करने वाले हैं। वो बढ़िए ना, बिहार के भविष्य हैं, मेरी शुभकामनाएं, बनिए ना बिहार का, एनडीए के एक मजबूत। अरे भाई मजबूत है कि क्या है वो तो पता चलेगा चुनाव में ना, ठीक है। अपने साथ समाज को जो सुनिए, हाँ। जो समाज को भूलेगा वो झूलेगा। तो चिराग जी समाज को भूल चुके हैं, पासवानों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको हवा देख रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, कहीं एग्जिस्ट करने वाले नहीं हैं। समाज को नहीं भूलना चाहिए, समाज आपके साथ है तब नेता है, समाज साथ नहीं रहेगा कोई पूछने वाला नहीं है, जान जाइए। और पासवान समाज के नेता, पासवान समाज जाके देखिए ना, कैठो पासवान है, जाके देखिए पारस जी के यहाँ 200 बीमार होगी वहाँ इलाज करा रहे हैं। पारस जी का आदमी सब बैठा हुआ है एम्स में जाकर के इलाज कराता है, सब जाकर के देखिए, लोग को पकड़ पकड़ के लोग जाता है। पारस जी की इतनी तारीफ आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई पासवान का ख्याल करें तो कौन करेगा, उतना ख्याल करते। हम लोग भी दिल्ली विधायक हैं, हम लोग का दिल्ली में नई अप्रोच है, पारस जी के यहाँ चले जाओ, पारस जी के यहाँ चले जाओ, आता है उनका स्पेशल 2-2 स्टाफ लगा के रखे हैं, इलाज कराना, देखभाल करना। अभी देखिए 22 सितंबर को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पारस जी ने पूरे देश के पासवानों को जुटाए, पूरे देश के पासवानों का मैंने ये किए। अभी पारस जी करने जा रहे हैं वहाँ अपने गांव में, श्रद्धेय रामविलास आदमकद प्रतिमा लगा रहे हैं उनका, और अभी वो संकल्प सभा स्थापित करने जा रहे हैं। जो रामविलास जी के पद चिन्हों पर पारस जी चल रहे हैं। रामविलास जी ने नहीं, रामविलास जी ने कहा था मैं उस घर में दिया चला जहाँ सदियों से अंधेरा है। रामविलास जी भेपर का चिंता नहीं करते, ये भेपर लेके घूर रहे हैं, भेपर वाले में जाकर रहे हैं, जहाँ जहाँ भेपर जल रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं। दिया तक इनकी पहुँच कहाँ है, दिया तक तो पशुपति जी पहुँच रहे हैं, झोपड़ी तक कहाँ, जहाँ अंधेरा वहाँ, ये तो भेपर जहाँ वहीं पर चमक रहे हैं। क्या करेगा, ऐसे भी देखिए, इनको नहीं पता है ना पासवान होना कितना कठिन है। हम लोग पासवान दलित हैं, दुसाध, सवा हाथ धरती छूटता था, सामाजिक कुव्यवस्था कर, हम लोग छुआछूत झेले, दंश झेले, हम लोग कष्ट झेले हैं, जाति प्रताड़ना सहे हैं, पारस जी सहे हैं, रामविलास जी के साथ संघर्ष पारस जी की हैं। इनको क्या पता, सोना का चम्मच लेके पैदा हुई, उनको क्या पता चलेगा दुसाध होना कितना, मैंने समाज में कितना कठिन होता था, कितना अपमान शब्द होता था। पासवान को पता कौन चाहिए, कब छुआछूत झेले, कब कष्ट झेले, कौन सा संघर्ष किए। रामविलास जी के साथ संघर्ष कौन किया है, पारस जी किए हैं। रामविलास जी के साथ चिराग जी संघर्ष कर, रामविलास जी तो ये तो उनका विरासत मैंने जोड़ रहे हैं। हम पॉलिटिक्स में आप चल अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, धन दौलत गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस के, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी चल वही है होगा जो रामविलास जी के पद चिन्हों पर चलेगा। उनके सपना आप बता दिए, रामविलास जी का सपना क्या था, सुनिए, कॉमन स्कूलिंग। रामविलास जी ने ये 15 मार्च 1970 को विधानसभा में बोला था शिक्षा बजट पर कि सारे स्कूल को बंद कर देना चाहिए और पूरे राज्य में एक जैसा स्कूल होना चाहिए, एक जैसी स्कूल, एक जैसा टीचर, एक जैसी शिक्षा, एक सिलेबस, कॉमन स्कूलिंग की बात किया था आज से 53 साल पहले। क्या कर रहे हैं, मैंने चिराग जी रामविलास जी की बात करते हैं। रामविलास जी आप देखिए कितना बड़ा बोले कि मैंने वो सब समाज को लेके चलते थे, हमेशा कहते थे कि गरीबों का, कमजोरों का ख्याल रखते थे। हिम्मत है तो बोले चिराग जी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आप।